सड़क पे निकलने की औकात नहीं बची है। मालूम है, इस देश के एंकर्स की सड़क पे उतरने की औकात नहीं बची है। अब इनका जीवन स्टूडियो तक सीमित है। लोग गिरेबान पकड़ के पूछ लेंगे कि क्या कर रहे हो। इसका तो बोले छलनी का क्या बोले, जिसमें 72 क्षेत्र तुम बोल रहे हो, जो सुबह से शाम तक सिर्फ फर्जी न्यूज देते हो बिना। टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है। वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये बहुत। अंजना ओम कश्यप ने टीचर को 2 कौड़ी का पत्र, और इससे पूरा टीचर समाज जो है ना उसके प्रति आक्रोश, विरोध सारा चीज करने के लिए तैयार हो गए। और टीचर का ऐसे ऐसे प्रतिक्रिया झेलना पड़ रहा है अंजना ओम कश्यप को कि सोच भी नहीं सकती थी कि 2 कौड़ी के कहने के लिए इतना भारी पड़ेंगे। इसका तो बोले छलनी का क्या बोले, जिसमें 72 क्षेत्र तुम बोल रहे हो, जो सुबह से शाम तक सिर्फ फर्जी न्यूज देते हो, बिना होमवर्क की न्यूज देते हो। तुम 2000 के नोट में चिप लगा देते हो, ऐसी चिप कि अगर जमीन में भी पैसा गाड़ दोगे तो आरबीआई को पता लग जाएगा। ऐसे ऐसा मिसगाइड करते हो तुम लोग। किसी के मरने से पहले उसको मार देते हो। धर्मेंद्र जी को पहले ही उन्होंने की, उनका मृत्यु हो चुका है। आप भावनाओं को नहीं छोड़ते, बाद में सॉरी बोल देते हो। सुशांत सिंह राजपूत केस में आपने एक फादर की झूठी व्हाट्सएप चैट, बहुत आपको पता होगा, बहुत वायरल हुई, झूठी, फेक, उसका कोई छोड़ो। तुम देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी के बारे में गलत आंकड़े दे देते। यूट्यूबर को 2 कौड़ी के समझती है, अपने आप को पूरा बड़ी समझती है, और यही देश की स्थिति को दिखाने रहे। देश में क्या है, बेरोजगारी है, पेपर लीक हो रहा है, तो उसमें तो हिम्मत नहीं है कि आपके बताएं। टीचर को 2 कौड़ी कहते, कोई कॉकरोच कह देते हैं, कोई 2 कौड़ी के लोग कह देते थे। मतलब इस देश में जनता का कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब इस इंसान, जो गरीब लोग का कोई वैल्यू नहीं है, कॉकरोच समझते हैं, 2 कौड़ी के समझते हैं। क्या टीचर हम जैसे तमाम लोग जिन्होंने लोगों को पढ़ा करके सरकार के अंदर भेजा। सोचिए, वो मैडम कह रही है कि फर्क होता है। फर्क मैडम रियल मीडिया और आपके जैसी चाटुकारी मीडिया में भी होता है। पता है आपको, ये समझना पड़ेगा। जिस तरीके से आप कह रही ना व्यूज के लिए, आप टीआरपी के लिए किस तरीके से स्टूडियो के अंदर घमासान कराती हैं, वो दुनिया ने देखा है कि कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ उलूल जुलूल बातें। ये पत्रकारिता है तुम्हारी। इसको नंबर मिलने चाहिए। ये पत्रकारिता है लोगों के लिए। ये देखिए, झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक इमोशन है। ये इमोशन है झालमुड़ी। ओए होए, एक जज्बात है। गजब पत्रकारिता करती हैं। गलियों की हम आवाज जैसों है, को हर रेलवे नालायक की बोलने के हलचल है, बाद गंगा साफ की किनारे की पत्रकारिता ठंडी तो हवा देखिए के साथ घुला हुआ कितनी स्वाद गजब है, है। जिसमें सरसों के तेल की तीखी खुशबू, हाय हाय, नींबू सरसों की तेल की तीखी मसालों की खुशबू, चटपटाहट, उसी की सब सुंदरता मिलकर है साहब। एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो हर बंगाली के दिल में बस जाती है। जो आपने पोएट्री चिपकाई है ना, कसम से मजा आ गया। सोचिए कैसे कैसे मीम बन रहे हैं तुम लोगों पे। जहां जाते हो वहां लोग मोदी मीडिया गोदी मीडिया चिल्ला के संबोधित करते हैं। सड़क पे निकलने की औकात नहीं बची है। मालूम है, इस देश के एंकर्स की सड़क पे उतरने की औकात नहीं बची है। अब इनका जीवन स्टूडियो तक सीमित है। लोग गिरेबान पकड़ के पूछ लेंगे कि क्या कर रहे हो। आपको तो चौथा स्तंभ कहा जाता था। पिछले साल रैंकिंग 153 थी, इस साल 157 है, और वो यूट्यूब के एजुकेटर्स पे सवाल उठा रहे हैं। तुमने क्या किया भाई? कभी प्रधानमंत्री से तुम सवाल पूछ पाए? 56 इंच सीने के सामने तुम्हारा सीना तो आधा इंच का भी नहीं रहा कि पूछ पाओ देश की क्या हालत है, महंगाई पे सवाल कर पाओ। बल्कि तुम्हारी एंकर्स तो क्या कर रही हैं, ये देखिए साहब, ये है इनकी एंकर्स, और ये हमारे बारे में कमेंट करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ऊपर ऊपर से देखा जाए तो हमने ऊपर ऊपर के बजाय नीचे देखा तो नीचे इनके कमेंट पे सिर्फ गालियां थी। 1 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं, पोस्ट पे 1000 लाइक नहीं है, और नीचे देखा हमने
तो सिर्फ गालियां थी? क्या वफादारी की है तुमने देश के साथ? नहीं। कितने पेपर पिछले 7 साल में लीक हुए, 80 से भी ज्यादा पेपर, और कितने तुमने अपने स्टूडियो में लोगों को बुलाकर सवाल पूछे? तुम्हें सिर्फ टीआरपी चाहिए। क्या झेलना पड़ रहा है इस देश में? जो है ना, लग रहा है कि जो बड़े बड़े आदमी हैं ना वही सब चीज है। छोटे आदमी जो टीचर है, गरीब है, या जो बेरोजगार है, जो स्टूडेंट, वो कुछ है ही नहीं इस देश में। बस जो बड़े बड़े मीडिया चैनल वाले हैं ना वही है। तो इसके प्रति जो अभिनव सर ने बहुत अच्छा जवाब दिए हैं, तो आप लोग सुनिएगा, हम लगाएंगे। और खान सर तो और भी जवाब अच्छा थे। जितने भी टीचर हैं ना सब चीज धो डाले हैं। अंजना कौशिक अब कभी टीचर के प्रति ऐसा अभद्र शब्द का प्रयोग नहीं करने के सोचेंगे, और ये इससे काफी है। और आप लोग भी कमेंट में बताइए कि ये गलत किया है ना, बहुत ही गलत। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, जरूर कमेंट में हमें बताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।